तुमने प्रीव्यू देख लिया होगा, आज हम बनाने वाले हैं इसी तरीके का एनिमेशन। ये मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कमेंट पर, टीज़र एस का ये एनिमेशन क्रिएट करो। देखो मैं सिमिलर से एक छोटा एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ, इसके मैं फर्दर पार्ट्स मैं बनाऊँगा एंड ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, डोंट वेरी, बट ये छोटा सा पार्ट में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक AI इमेज जनरेट कैसे करनी है, फुल प्रोसेस। ओके, कुछ सीन कट होंगे, लाइक जो भी मैं गैलरी ओपन कर रहा हूँ, पर्सनल चीज़ें कट ऑफ होके जो मैं डिट टू डिट में करता हूँ, एक पैटर्न फॉलो करता हूँ, AI इमेज जनरेट करना एंड उसका बैकग्राउंड रिमूव करना, जितनी भी मैं चीज़ें करूँगा वो चीज़ तुम देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड बढ़ते हैं। ये 3D एडिट होने वाली है, जैसे तुमने प्रीव्यू देख भी लिया होगा। सो ज़्यादा बोरिंग नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो सबसे पहले ना इमेज हमें जो चाहिए, एक बंदा खड़ा होगा ट्रेजर खजाने के पीछे। सो इसके लिए ना मुझे ChatGPT के पास जाना पड़ेगा। ओके, ChatGPT के पास जाके तुम इस कर सकते हो कि मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ ChatGPT का, तुम जो भी चाहिए उसका यूज़ कर लेना। ओके, ChatGPT को हम बोलेंगे a person standing behind a treasure box, illustration, 3D illustration लिख लेते। ओके, सो ये हमें वो भी कोड भी दे देगा, 3D illustration, मेक ए इमेज ऑफ इट। एंड देखो मेरे इंग्लिश को जज मत करो, क्योंकि मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सो ये लोड ले रहा है। मेक द पर्सन विजिबल। अबे ऑलराइट। सो इस बार पर्सन भी विजिबल होगा और ट्रेजर भी हमें अच्छे से दिखेगा। ये वाला घटिया है ऑलराइट। हैंडी वाला इमेज जो उसने ऊपर वाला दिया था ना, इसको डाउनलोड करूँगा। ये डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज से डाउनलोड हो गया। ओके, जब इमेज डाउनलोड हो गया मैं इसको देख के इसी प्रॉम्प्ट के बारे में पूछता हूँ मैं। प्रॉम्प्ट similar image prompt should be similar and the color theme screen। ओके, ऑलराइट, मैंने प्रॉम्प्ट वापस लाने के लिए बोल दिया इसको। सो ये बेसिकली हमारा जो यू हैव रीच्ड, जो भी एक रीच हो चुका है हमारा। बाय द वे मैंने ऐसे बोला और एक दे दिया, ये अच्छा दिख रहा है, बट ये प्रॉम्प्ट में लेके उस वेबसाइट में वापस पेस्ट करूँगा, थोड़ा लेंदी दिख रहा होगा। सो बेसिकली मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ जहाँ मैंने प्रॉम्प्ट दिया एंड इमेज जनरेट कर लिया। एंड ये वेबसाइट किसी भी तरह का प्रमोट मतलब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जो वेबसाइट अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्रिएट इमेज के ऊपर वापस अगेन क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे और भी अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे। प्रॉम्प्ट मैंने जैसे ChatGPT से कॉपी किया। सो जब तक इमेज जनरेट हो रहा है वेट करते हैं। सो ये इमेज जनरेट हुआ, कुछ इतना खास तो नहीं है, बट इन्हीं में से यूज़ करूँगा मैं। एंड एक मैन का भी फ़ोटो चाहिए जो ग्रीन कलर का कोट पैंट पहना हो, देखते हैं उसको भी प्रॉम्प्ट में लिखेंगे। बाय द वे मैंने ChatGPT को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर चुका हूँ, तो उसका जो मेरा क्रेडिट्स रहते हैं ख़त्म हो चुके हैं। इमेज उतने खास नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल वी कैन यूज़ दीज इमेज आल्सो। वेट करते हैं और एक लास्ट इमेज जनरेट होने तक। ओके, उतने खास नहीं है, बट स्टिल वी कैन यूज़ दिस। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे इमेजेस हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ।
बट जैसे कि हम टीज़र एस की तरह बना रहे हैं तो ये अच्छा है, मेरे को ये वाला सही लग रहा है। इसको मैं 4K क्वालिटी में कर लेता हूँ, तो अप स्केल के ऊपर क्लिक कर दूँगा, अप स्केल कर देगा क्वालिटी को, एंड अगेन कर सकते हैं क्या अप स्केल। ऑल राइट, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। सर डाउनलोड हो गया, कुछ इमेज इस तरीके का दिख रहा है, उतना हाई क्वालिटी नहीं है बट या वी कैन यूज़। तो अब इसका अगर मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं इसके लिए मैं इमेज रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ एडोबी एक्सप्रेस। यहाँ जाके मैं अपना इमेज अपलोड कर दूँगा, एंड जब तक अपना बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है वेट करते हैं। उतना क्लियरली काफ़ी बार कर देता है, काफ़ी बार ग्लिची कर देता है, तो देखते हैं। फ्री टू यूज़ है, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, एंड बहुत हाई क्वालिटी देता है। वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है। सो बेसिकली डाउनलोड टू योर फ़ोन। हाँ देखो, लगभग बहुत अच्छे से ये रेंडर किया है, आई मीन बैकग्राउंड को रिमूव किया है, देख पा रहे होगे। बस ये वाला जो छोड़ दिया इन सबको मैं खुद रिमूव कर दूँगा मैनुअली, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक मैन को जनरेट करेंगे, ओके। यह इमेज में इसको हटा देते हैं। देखो AI ना बहुत स्मार्ट है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता लिखते वक्त, तुम जो भी लिखोगे प्रॉम्प्ट अच्छे से आ जाता है। ए मैन 3D इलस्ट्रेशन स्टेशन होल्डिंग मनी इन डार्क ग्रीन थीम रूम, and that man wearing suit, black suit लिख देते हैं। देखो मेरा इंग्लिश इतना खास नहीं है यहाँ अभी के लिए, राइट ना उतना इंग्लिश खास नहीं है, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ देखते हैं, टूटा फूटा इंग्लिश आई थिंक AI समझ जाएगा। वेट करते हैं जब तक इमेज जनरेट हो रहा है। देखो उतना खास एक्सपर्ट नहीं था, बट स्टिल ये बहुत ही अच्छा दिया है। पहला इमेज तो मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, देखते हैं फर्दर जो इमेजेस हैं। देखो ये सब बहुत कार्टूनिश हो चुका है, एंड ये इमेज मेरे को बहुत सही लगा, एंड इसका थीम भी जजेगा उस पर। वेट करते हैं जो लास्ट इमेज आएगा उसका क्वालिटी। नहीं ये बेटर है, ये थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता है। इसको मैं 4K में 4x कर लेता हूँ पहले, देन मैं इसको डाउनलोड करके रिमूव कर दूँगा बैकग्राउंड। अगेन मैं एडोबी एक्सप्रेस पे जाऊँगा। सो वापस मैं यहाँ अपना बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, यहाँ अपलोड करके इमेज। भाई ये थोड़ा सा वेबसाइट है ना अजीब सा वर्क करता है, कभी कभी वर्क करता है कभी कभी नहीं। पहले तो बहुत अच्छा कर रहा था, अभी आई डोंट नो ये UI चेंज कर चुके हैं, बट स्टिल हम फ्री के यूज़ करते हैं तो सफ़र करना पड़ेगा। बाय द वे एनी ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम में मैं फर्दर अपडेट्स दूंगा, कैसे मेरे वर्क चल रहे हैं एंड मैं क्या किन किन वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं ऐसे आइडियाज़ एंड ऐसे बातें मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो इन जैसे वीडियो के अंदर मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो मस्ट ज्वाइन, ओके ज्वाइन हो जाओ। एंड भाई डाउनलोड कर लेते हैं इसको हम, ये इसको डायरेक्ट टूल में ला दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक वी कैन एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ है भाई। ओके यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट PNG। थोड़ा सा अजीब अजीब वर्क कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो गया है आजकल। यस हमें जो जैसा चाहिए था मिल गया, क्वालिटी इतना खास नहीं है, आई थिंक वी कैन कॉपरेट। एडिटिंग फेज में आ चुके हैं हम, अब यहाँ एडिटिंग करेंगे सब चीज़। सो इमेज में जितने भी इमेज डाउनलोड किया था ना, पहला हमारा इमेज ये वाली एंड दूसरा इमेज हमारा ये वाला, ओके। अब ये पूरा अच्छे से एडिट करेंगे अच्छे से, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो किस तरीके से मैं एनिमेशन को क्रिएट करूँगा, एंड बहुत भयंकर बनेगा। सबसे पहले ना ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, ये वाला हमें रिमूव करना पड़ेगा, साइड में जो बना है,
तो इसके लिए मैं वेक्टर ड्राइंग यूज़ करूँगा कि यहाँ एक मारेंगे, यहाँ एक, सो अब इसको भी डुप्लीकेट कर दूँगा, डुप्लीकेट करके इसको यहाँ ला देंगे एंड उसका अगेन इसको फिक्स करते हैं। हाँ, तो इन दोनों को मैं पहले ग्रुप करता हूँ, फिर इन दोनों को कर दूँगा मास्क। नो, मास्क ये वाला नहीं, ये वाला। ओके, रिमूव हो चुका है, ये इंडिविजुअल हो चुका है, ये अकेला हो चुका है। सो सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा, अराउंड इसको एक्सटेंड करते हैं। मैं एनिमेशन को क्रिएट करूँगा अराउंड 8-15 सेकेंड। ओके, 8 सेकेंड 15 फ्रेम। अब इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, सो ये कम्प्लीटली एक्सटेंडेड है। वेट अ सेकेंड, सो कम्प्लीटली एक्सटेंड हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, देखते जाओ। और अब मैं यहाँ ऐड करूँगा अपना कैमरा टूल। पहले बता दूँ, कैमरा यूज़ करना है तो ये पूरा जितना भी लेयर्स ना, उन सब का गॉड फादर है। समझाता हूँ कैसे। जो नल रहता है ना, हम जो लेयर रहते हैं ना, हम इंडिविजुअली उनको पेरेंट करते हैं एक पर्टिकुलर जो भी नल के ऊपर। बट जब कैमरा की बात आता है ना, कैमरा पूरा पावर होल्ड करता है टू मूव एवरी लेयर। ओके, तो अकेला ये हर लेयर को मूव कर सकता है, जैसे मुझे पेरेंट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक गॉड फादर की तरह यूज़ होता है। आई मीन तुम्हारे जो बड़े दादाजी जिनके बात हर कोई सुनता है, उस हिसाब से। तो इसलिए जब कैमरा यूज़ कर रहे हो एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करना, कि एक सेगमेंट बना रहा हूँ, तब मैं कैमरा यूज़ करूँगा। अगर मैं एक लंबे वीडियो के अंदर डालूँगा, एक पर्टिकुलर सीन के अंदर मुझे बस कैमरा मूवमेंट दिखानी है, देन आई विल यूज़ नल, स्मार्टली यूज़ करूँगा नल। नहीं तो भाई अगर मेरे को ऐसा करना है तो मैं पूरा तरीके से कैमरा यूज़ करना पड़ेगा पूरा वीडियो के अंदर, एंड ये पूरा फ्लो बिगाड़ सकता है। थोड़ा स्मार्टली वर्क करना। तो अभी हम जेड एक्सिस और इन सबको छेड़ के इसको 3D लुक में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं ये जो हमारा जो पूरा बैकग्राउंड था ना, इसको मैं करूँगा पूरा पीछे। जेड एक्सिस यूज़ करके मैं अराउंड इसको रख रहा हूँ 1000। ओके, अराउंड 1017 कुछ ऐसा रखा। अब इसका जो स्केल इंक्रीज़ करेंगे, देखो जेड एक्सिस से तुम डेप्थ क्रिएट करते हो। ये जो पर्टिकुलर इमेज है ना, जो ट्रेजर है, एंड उसका जो पीछे इमेज है, उसके पीछे में गैप क्रिएट हुआ है बस। अब स्केल साइज़ तो सेम ही है, बट जैसे हमें पता है हमारे सामने अगर कोई बंदा खड़ा है वो बहुत ही ऊंचा लगेगा, ओके, हमारे साइज़ का लगेगा। बट अगर बहुत दूर खड़ा है, हमें लगेगा तो बहुत पिद्दी सा है, छोटा सा आदमी है, मैं उंगली के अंदर भी उसको नाप सकता हूँ। सिमिलरली ओके, जैसे कि इमेज बहुत दूर चला गया तो हम एक उंगली से उनको ना समझ रहे बहुत छोटा है, लेकिन साइज़ में वही बड़ा है। बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा कॉपी कर सकता हूँ। मैं स्केल में इसको एक्सटेंड करके सिमिलर साइज़ में लेके आ गया। क्या सिमिलर साइज़ पूरा एड्स तक टच हो जाना चाहिए, सिंपल। अब ये जो रहेगा हमारा, इसको भी थोड़ा सा छोटा करूँगा जेड एक्सिस यूज़ करके। अराउंड इसको 700, नहीं तो इसको करूँगा मैं अराउंड 900, कि मैं 950 का अराउंड रखा हूँ। एंड इसका स्केल एक्सटेंड कर देता हूँ जैसा इमेज था सेम। ओके, हो गया। अब ये 3D एनिमेशन क्रिएट करने लायक बन चुका है। जैसे मैं अगर इसको मूव करूँगा ना, ये 3D वे में मूव हो सकता है। इसके पीछे मैं इजीली बैकग्राउंड को रख सकता हूँ, एंड इसमें कोई भी एनिमेशन इंक्लूड हो सकते हैं। ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, तो मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं। जो इमेज है ना उसको ऐड करते हैं, इसको हम पीछे रखेंगे। ओके, एंड इसका जेड एक्सिस भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जो पहला इमेज है ना ट्रेजर का, जेड एक्सिस में चेंज कराऊंगा इस थोड़ा सा अराउंड, इसको मैं 300 कुछ रखूँगा, क्योंकि 3D उतना नहीं ले रहा था, क्योंकि वो पूरा सेम जेड एक्सिस में इंक्लूड हो रहा था। इसलिए इस इमेज को हम लोग करेंगे इधर। एंड जो कैमरा में मूवमेंट हुआ था ना, उसको फिक्स करना पड़ेगा अगेन जैसा था। ऑल राइट, अब ये जो हमने ये इमेज जनरेट किया ना, इसको हम डालेंगे यहाँ साइड पर, एंड इसको हम एक मूवमेंट भी देंगे। वेट अ सेकंड, देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी ट्रेजर को अराउंड में रखूँगा 700। ओके, 700 रख के इसको मैं एक्सटेंड करूँगा यहाँ। अभी जो हमारा मैन है,
इसका जेड एक्सेस 800 कुछ है, तो ये ठीक है। एंड यहाँ मैं इसको एक बेंड इफेक्ट दूंगा। बेंड इफेक्ट यूज करने के लिए एंगल में पहला की फ्रेम का जो वैल्यू रहेगा 0 एंड दूसरा की फ्रेम का जो वैल्यू रहेगा जो एंड में लगेगा उसका वैल्यू 0 लगेगा। एंड मिडल पे हम इसको कैसे शेक देना चाहते हैं ऐसे दे सकते हैं, लाइक दिस। लग रहा है बंदा शेक हो रहा है, ओके। एंड कुछ ज़्यादा ही दे दिया तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अराउंड में इसको 5.5 रखता हूँ। हाँ अब ठीक है। अब इसको करूँगा मैं ग्रुप करने का रीज़न भी है कि ग्रुप करने के बाद इसको वापस से 800 कुछ रख देता हूँ एंड इसको साइज़ एडजस्ट कर देता हूँ। ग्रुप करने का रीज़न यही है क्योंकि हम इसको लूप करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा। एक्सटेंड आई मीन ये जो ग्रुप रहा ना हमारा मैन वाला ग्रुप, इसके अंदर जाऊँगा एंड सेटिंग पे क्लिक करूँगा एंड जो प्री कंपोज बोल रहा हूँ, री टाइमिंग, उसको जाके लूप एंड स्ट्रेच पे कर देना, ओके। जिससे हम इसको लूप मतलब स्ट्रेच करेंगे तो ये लूप में ही रहेगा, मतलब जैसा था एनिमेशन कुछ इस तरीके से इफेक्ट बनेगा जो लूप में होगा, कंटिन्यूसली ये कैरेक्टर शेक होगा। ऑल राइट, अब ये सब क्रिएट हो गया। हमें इसको हम एक 3D मोशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैं क्विक कैमरा मूवमेंट भी करना सिखाऊंगा तुम्हें कि अगर एनिमेशन ऐसे बिल्ड हुआ तो क्विक कैमरा उस कैरेक्टर के पास कैसे जाएगा। इसके लिए एक सर्टन लेवल ऑफ स्क्रीन के आने के बाद, मतलब एक जो जिस पोजीशन पे मुझे ये कैमरा को वहाँ पहुँचाना है वहाँ जाके कैमरा को मैं स्प्लिट कर दूँगा एंड कैमरा को हल्का सा यहाँ से क्रॉप कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। करते हैं, इस जगह पर हम लोग क्रिएट करेंगे थोड़ा सा स्मूथ सी एनिमेशन, ओके। पहला की फ्रेम यहाँ रहेगा, दूसरा की फ्रेम यहाँ, जो पहला की फ्रेम है इस पे जाके हम इसको ये साइड करेंगे, ओके। साइड करेंगे कुछ यहाँ, सो ऐसे बनेगा। एंड डी वाले जो इस पे जाके हम जेड एक्सेस थोड़ा सा यहाँ लाऊंगा एंड कुछ इस तरीके से एनिमेशन क्रिएट करूँगा। जैसे कर रहा हूँ तुम सिमिलर कॉपी कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है एज सच, ओके। अब हमारे इसके पीछे एक स्मोक देते तो बहुत सही लगता, इसके ऊपर भी काम करेंगे हम, वेट करते हैं तब तक, ओके। जैसे उस सीन के अंदर टीजर एस भाई ने जैसे अलग सा एनिमेशन क्रिएट किया था, हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, तो सेम मत समझ बैठना, हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। ऑब्वियसली सिमिलर करने से अजीब लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। एंड ये कुछ इस तरीके से इन एनिमेशन है एंड यहाँ मैं पीछे स्मोक भी दूंगा जिससे और ज़्यादा सिनेमैटिक लगेगा एंड और भी ज़्यादा विजुअली रिप्रेजेंटेबल लगेगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो कैरेक्टर है ना इसके पीछे एक बैकग्राउंड में ग्रीन लाइट आनी चाहिए एंड साइड में भी ग्रीन लाइट आएगी, वो बाकी बाद में फर्दर क्वेश्चंस बाद में करेंगे। तो ये वाला जो एनिमेशन कुछ इस तरीके से बना। दूसरा एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे, हम दूसरे एनिमेशन में आना चाहिए कुछ साइड से, तो इसको मैं करूँगा जूम करके ना ये ऐसे रखेंगे तो कुछ दूसरा एनिमेशन कुछ इस तरीके से आएगा। पहले की फ्रेम यहाँ, दूसरे में इस तरीके से। सो दूसरा एनिमेशन में मैं ऐसा कुछ एनिमेट किया, ओके। की फ्रेम देख लो कुछ इस तरीके से, साइड में आए हम आइकॉन भी ला सकते हैं, तो एक मैं ग्राफ भी दे देता हूँ, स्मूथ ग्राफ, तो ये वाली। अब एनिमेशन देखो कैसा है एंड आई नो उतना खास नहीं है स्टार्टिंग में अभी। एंड मैं एक लेयर डालना, डस्ट लेयर डालना चाहता हूँ, उसको मैं डालता हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा। डस्ट नहीं, ग्रीन डॉट्स जो आपने प्रीव्यू में देखा होगा, ग्रीन डॉट्स जिसको मैंने अभी डाला नहीं है बट डालूँगा अभी, देखते जाओ मैं कैसे डालूँगा। ये कुछ इस तरीके से है, इसको मैं पहले कॉपी बैकग्राउंड कर देता हूँ
ओके, एक सॉलिड लेयर डाल के मैंने कॉपी बैकग्राउंड किया एंड 3D पर जाऊँगा एंड 3D पार्टिकल्स डाल दूँगा एंड ये आफ्टर मोशन पे अवेलेबल है। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं ना जिनके पास आफ्टर मोशन नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मेरे आप सात्री ऐड का टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो। बाकी डिटेल्स मैं नहीं बता सकता, मेरे पिछले वीडियो का कमेंट सेक्शन तुम चेक कर लेना। ओके, मतलब आई थिंक पिछले वीडियो को कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस पार्टिकल्स का ना साइज़ को एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड पार्टिकल्स एडजस्ट हुए ना तो दूसरी एडवांस इसको साइज़ ठीक है, साइज़ ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, मुझे वाइट से ग्रीन रखना है। अब इनको पूरा नीचे पीछे लेके जाऊंगा कि इनका जेड एक्सिस पूरा चेंज करूंगा मैं, अराउंड पूरा पीछे कर दूंगा एंड इसमें ग्लू डालेंगे। ओके, अब ये तुम्हें बॉर्डर दिख रहा है ना, इस चीज़ को हटाने के लिए हम इसका साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। जेड एक्सिस वाई एक्सिस को इंक्रीज़ कर दूंगा मैं। तो सॉरी गाइस, एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ, जैसे मैं ग्लू डाला ना पीछे भी ग्लू आ रहा है। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ना कॉपी बैकग्राउंड हटा देना एंड जो तुम्हारा मेन जो सॉलिड लेयर का कलर था उसको ब्लैक कर देना एंड जो पार्टिकल्स पे जाके इसका कॉम्पोजिशन पे जाना एंड नॉर्मल पे क्लिक कर देना। ओके, सो कुछ इस तरीके से लगेगा। सो कुछ तुम्हें डस्टी लुक मिल रहा है एंड स्टिल नॉट गुड। ओके, उतनी खास दिख नहीं रही है बट इसको और भी ज़्यादा खास बनाएंगे, रुको बस देखते जाओ। जिसका मिनिमम मैक्स डस्ट है ना, इसको कम करके मिनिमम डस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। हल्का सा तुम्हें डस्टी इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, आई मीन डस्ट नहीं, पार्टिकल्स इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। इसका ब्राइटनेस हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं एंड चेक करते हैं कि वाइट में अच्छा दिख रहा है या ग्रीन में अच्छा दिख रहा है। ग्रीन बेटर है, कंपैरेटिव बेटर है, नहीं तो इसको गोल्डन कलर कर सकते हैं, गोल्डन भी रख सकते हैं बट गोल्डन इतना खास नहीं लग रहा, तो ग्रीन ही बेटर है। तो ग्रीन बैकग्राउंड में ग्रीन सही रहेगा एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ में वो जो आइकन मैंने तुम्हें देखा होगा वो आइकन बनाएंगे, रिच बोल के जो रिच आइकन है ना इसको क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाला आइकन यूज़ करूँगा। यहाँ कोई रिच ये वाली आइकन यहाँ रखेंगे एंड इसको मैं एक एनिमेशन क्रिएट करूँगा। यहाँ एक की फ्रेम नहीं, एक्चुअली मैं कहाँ की फ्रेम दे रहा हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, यहाँ एक की फ्रेम दूँगा पहला, दूसरे की फ्रेम में नीचे कर दूँगा इसको एंड इसका एनिमेशन कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड ऐसे कुछ ऐसा आया। इसको मैं पहले एक्सटेंड कर देता हूँ एंड जैसे की फ्रेम कुछ अजीब सा हो गया भाई। सो बेसिकली मैं वापस से रीलोकेट कर देता हूँ वो जो हमने बनाया था एंड अगेन मैं इसको यहाँ लाता हूँ, पहले वापस से कहाँ गया, सॉलिड से ये वाले यहाँ लाऊंगा एंड इसका जी एक्सिस चेंज करके ना मुझे पहले यहाँ रखना पड़ेगा एंड जी एक्सिस थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। नो, इसको रहने देते हैं 0 पे ही एंड इसको कुछ यहाँ ही रखूँगा। ओके, एंड इसको यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं, फर्दर एक्सटेंड करके इसको कुछ इस तरीके से वो आए एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर का एनिमेशन है ना उसको यहाँ रखते हैं पहले एंड इसको हम करेंगे लास्ट। की फ्रेम मैंने चेंज किया, ओके, कैमरा के की फ्रेम मैंने चेंज किया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ओनली कैमरा के की फ्रेम चेंज हुआ है एंड जो आइकन है यहाँ ही आएगा, डोंट वेरी। कि अब इसका मैं क्या करूँगा, इसको
डुप्लीकेट करूँगा। ओके, अब डुप्लीकेटेड वाला हाइड करेंगे एंड नीचे वाला इस पे जाएंगे एंड ग्रेडियंट पे जाके ब्लैक ये वाला ग्रेडियंट सर्कल ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा एंड उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करूँगा। जैसे कि नो, इसका कलर हम करेंगे ग्रीन बेसिकली, सॉरी इसका मैं कलर करूँगा ब्लैक एंड दूसरा जो हमने लिया था ना इसको करेंगे हम लोग हाइड एंड इस पर डालेंगे स्ट्रोक करेंगे ग्रीन, स्ट्रोक ग्रीन करके एंड इसमें मैं लाऊंगा ड्राइंग प्रोग्रेस, कुछ इस तरीके से ड्राइंग प्रोग्रेस है। मैं जाऊँगा एंड इसमें ड्राइंग प्रोग्रेस डालने के लिए ड्राइंग प्रोग्रेस एंड दूसरे वाला प्रीसेट DG ग्रेजुअली, ओके ड्रॉ ग्रेजुअली। इसका जो एनिमेशन है उसको पूरा पीछे कर दूँगा, सो धीरे धीरे एनिमेट होगा, जैसे जैसे ये आइकन आएगा उस तरीके से एनिमेट होगा। सो हम इस चीज़ को जो हमने की फ्रेम लिया था उसको पूरा पीछे कर देंगे अगेन एंड इस ग्राफ को थोड़ा सा स्पीड कर देंगे, सो कुछ इस तरीके से। एंड इसका जो कलर हम इसमें डालेंगे डीप ग्लो अगेन। ये बहुत सारे इफेक्ट तुम्हें लग रहा होगा भाई अलाइट मोशन में है ही नहीं, बट है नहीं किस लिए, क्योंकि तुम यूज़ कर रहे हो अलाइट मोशन नॉर्मल वाला, आफ्टर मोशन यूज़ करना पड़ेगा। अब आफ्टर मोशन का आइडिया ऑब्वियसली सबके पास नहीं है। अब मैंने ये वाली तो एनिमेशन क्रिएट कर दी, अब मुझे इसके अंदर रीच वाला आइकॉन भी डालना पड़ेगा, तो मैं डालने के लिए यूज़ करता हूँ फ्लैट आइकॉन। ओके चलो क्रोम में चलते हैं, आई मीन फ्लैट आइकॉन वेबसाइट पर। ओके फ्लैट आइकॉन वेबसाइट पे मैं स्टोरी बोर्ड नहीं कर रहा, जिस तरीके से टीज़र एस ने किया है मैं बस बनाना था उस तरीके से बना रहा हूँ। मैं यहाँ रिच लिख देता हूँ, रिच लिखूँगा तो आइकन्स बहुत सारे आ जाएंगे, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ नेट्स बहुत स्लो है, सो वेट करना पड़ेगा जब तक आइकन आ रहा। एंड ऑल राइट आइकन आ चुके बहुत अच्छे एंड मैं कौन से यूज़ करूँगा मैं देख सकता हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। एक ना मनी वाला यूज़ किया जा सकता है, मैं एनिमेटेड भी यूज़ कर सकता हूँ, कि एनिमेटेड यूज़ करते हैं, जो भी अगर कोई बंदा होगा उसको एनिमेशन के थ्रू समझाना वो भी समझा सकता है। तो उसके लिए जो मैं एनिमेशन यूज़ करूँगा ये वाला एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं हम। नो ये वाला बेटर है, ये एक्चुअल रिच ने इसको दिखा रहा है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा MP4 में। ध्यान रखना MP4 GIF आएगा, GIF से मत करना, MP4 में किया। वापस से एनिमेशन पे जाएंगे एंड इस पे जो हमने एनिमेशन डाउनलोड किया उसको रखेंगे एंड इस पे जाऊँगा क्रोमा की पर। ओके क्रोमा की डालेंगे इसमें एंड जो वाइट पार्ट है इसको हटा देंगे एंड इस पे अनदर कलर डालेंगे, इसका नाम है सॉलिड कलर, मतलब इफेक्ट डालेंगे एंड उसको कलर करेंगे ग्रीन एंड इस पे भी एक डीप ग्लो डाल देते हैं। अब डीप ग्लो को एडजस्ट करेंगे एंड इसको जूम करके इसके बीचों बीच रख देते हैं एंड इसका कलर में भी वाइट के करना बेटर ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं सॉलिड कलर में जाके वाइट करूँगा तो सही रहेगा क्या। नहीं आई थिंक वाइट बेटर है, हाँ बेटर है भाई, अच्छा है वाइट बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है। सो ये कुछ इतना ही सीन का आया। अब इसको मैं डुप्लीकेट करके सिमिलर यहाँ इसी के आसपास ले आऊँगा एंड देन या ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हुआ। सो कुछ एनिमेशन अगेन प्ले करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। इट्स गुड मैन, ओके बहुत सही है। अब मैं इसके अंदर मैं टेक्स्ट एनिमेशन डाल सकता हूँ रिच, बट या ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट करके इसके अंदर हम टेक्सचरिंग करेंगे जो फाइनल होगा एंड उसको देख के भाई तुम पागल हो जाओगे। बट मैंने जैसे बोला था इसमें स्मोक इफेक्ट डालेंगे, वो भी डालते हैं। इसके लिए मैं जाऊंगा यूट्यूब पर, एक स्मोक इफेक्ट डाउनलोड करूंगा एंड यूज़ करूंगा। अब यूट्यूब से डाउनलोड कर उसको, स्मोक इफेक्ट के लिए मैं किसी और टूल को सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम यूज़ भी कर सकते हो। बाय द वे मैं जाके डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। सो बेसिकली गाइस पिक्सल लैब में ही मेरे को मिल गया स्मोक इफेक्ट, तो यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ, हाई क्वालिटी में डाउनलोड करूँगा एंड उतना खास नहीं है बट स्टिल यू कैन यूज़ एंड वी कैन यूज़ इट ऑलराइट। मैं और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं पिक्सल लैब में, तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम्हें अदर टूल्स यूज़ करना ही पड़ेगा। बट या मेरे लिए जितना चाहिए था वो मिल चुका है, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। एंड यूज़ करने के लिए मैं वापस जो डाउनलोड मैंने किया था ऑलराइट
कहाँ गया भाई, वेट इस करके देख लेता है। तो ये रहा वो एनिमेशन। ओके भाई बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा तुम्हें बैकग्राउंड पे। देखो मैं अभी एक जगह पर शूट कर रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। एंड बार बार यहाँ गाड़ी आ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाय द वे स्टिल आगे फर्दर बढ़ते हैं। ये स्मोक इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं स्मोक डाल दिया। अब इसका मैं साइज़ भी एडजस्ट कर दिया, ब्लेंडिंग में आके मैं स्क्रीन कर देता हूँ। अब इसको मैं ग्रीन कलर में कैसे कन्वर्ट करूँ उसको सोचना पड़ेगा। आई थिंक कोलराइज इफेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। देखते हैं कोलराइज सूट करता है कि नहीं इसके अंदर। यस, नो 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 नहीं, कुछ अजीब सा करा दे रहा। ह्यू इससे भी तो होगा ही नहीं। हॉट कलर में भी, हाँ हॉट कलर यूज़फुल हो सकती है। हॉट कलर से देखते हैं। एंड जैसा सोचा वही हुआ, हॉट कलर यूज़फुल है एंड ये अच्छा स्मोक दे सकता है। दे सकता नहीं है और दे भी रहा है। तुम देख पा रहे हो कितना सही लग रहा है। इतना इतना मतलब इतना मतलब क्या बोलते हो, बढ़िया है, नॉट बैड। ओके, उतना भी सही नहीं है और इतना भी बुरा नहीं है। ओके, जैसा हमें चाहिए था ऐसा ही स्मोक दे रहा है। एंड इसके बैकग्राउंड पर भी बहुत ही अच्छे स्मोक दे रहा है। एंड अब मैं इसको कंपोज मतलब एक्सपोर्ट कर लेता हूँ तो फाइनल में ये और सही लगेगा। देखता हूँ इसके अंदर में अगर मैं मोशन ब्लर डालूँ तो कैसा लगेगा। नो, उतना खास नहीं लगेगा। पहले एनिमेशन को ना यहाँ से ठीक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो मैं यहाँ एड्ज दिख रहा है। सो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ रखेंगे इस चीज़ को। कैमरा को कुछ इस तरीके से रखेंगे, यानी कुछ इस तरीके से जाएगा। एंड इस तरीके से जब जाएगा वो पीछे से हमारी एनिमेशन क्रिएट होगी। और इसको और थोड़ा जूम इन कर सकते हैं। सो ये बना हमारा फाइनल एनिमेशन। इसको एक्सपोर्ट करके टेक्सचरिंग करते हैं, उसके बाद जो दिखेगा ना भाई बवाल। ओके, तो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, हाई क्वालिटी पर कर लेता हूँ। 4K नहीं, 2K इनफ है। एक्सपोर्ट हो रहा है। फाइनल रिजल्ट देख के तुम भी चौंक जाओगे। एंड बहुत ही लैगी एक्सपोर्ट हो रहा है। आई मीन इतना अच्छा क्वालिटी बन गया ना, एक्सपोर्ट थोड़ा सा लैगी हो रहा है। तुम देख पा रहे हो फाइनल कंपोजिशन कैसा है। कि इसमें तो और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इंक्लूड करना अभी भी बाकी है, करते हैं उनको भी साथ ही साथ। अब इसको मैं सेव करके नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अब मैंने नया फोल्डर बना लिया। अब लाइट मोशन से वीडियो इंपोर्ट करते हैं। एंड इसमें फाइनल टच करने के लिए मैं पहले हल्का सा जूम कर देता हूँ। ओके, हल्का सा जूम, हल्की सी, ओके ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अब जूम करने के बाद कुछ ये एनिमेशन है ना, इसके अंदर टेक्सचर डालने के लिए पहला लेयर डालूंगा, इसको स्ट्रेच करूँगा, हल्के से जूम करूँगा एंड कॉपी इफेक्ट डालेंगे। ओके, कॉपी इफेक्ट नहीं, कॉपी बैक है ऑल राइट। एंड देन अनदर इफेक्ट डालेंगे हम, लेंस डिस्टॉर्शन नहीं, हाँ लेंस डिस्टॉर्शन डालूंगा। इससे हम उस आई इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मुझे और बहुत ज़्यादा सही लगता है। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, सब कुछ आई इफेक्ट इस तरीके से लगेगा। ऑल राइट, अब हम एक लाइट ब्लिंक इफेक्ट डालेंगे, जो फ्लिकरी लाइट इफेक्ट। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, यहीं से ही मैंने इमेज लाइट इफेक्ट डाला था। ओके, दिखते हैं जो मेरे को सही मिलेगा। ऑल राइट, भयंकर वाला मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैं इसको यूज़ करूँगा। तुम्हें जो सही लगे उसको यूज़ कर सकते हो। हम इसको यहाँ एज पर रखेंगे एंड इसको एनिमेट करेंगे ऊपर से नीचे। ओके, सो मैं पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ। एंड यहाँ पहले की फ्रेम रखूँ है, यहाँ दूसरा की फ्रेम में ये ऊपर जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, इतना ही ऊपर जाएगा, बहुत ही धीरे जाएगा, तो इतना कुछ स्पीड भी नहीं लगेगा, डोंट वेरी। ओके, देखते हैं एनिमेशन में कैसा लगेगा। अब मैं इसमें ना ब्लिंक एंड नहीं तो फ्लिकर इफेक्ट दे सकता हूँ। ब्लिंक देते हैं, ब्लिंक देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही ब्लिंक हो रहा है, ये कुछ अराउंड 8। आई थिंक इसको मैं कुछ, अब इसका ना ओपेसिटी हल्की सी कम कर देता हूँ, तो कुछ इतना
इम्पैक्टफुल ना दिखे। एंड या इमेज का क्वालिटी बहुत कम है, इसलिए तुम्हें दिख पा रहा होगा क्वालिटी घटिया है। बट अगर तुम एक नया टूल या कोई ऐसा नया AI टूल से इमेज जनरेट करोगे तो तुम्हें अच्छा क्वालिटी मिल सकता है। मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ तो घटिया है, बट ऐसे भी कुछ फ्री टूल्स हैं जो इससे बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ओपेसिटी अराउंड में 80 रख देता हूँ। ओके, हाँ सही है। नहीं तो मैं देखता हूँ यार, ब्लिंक को रख के फ्लिकर डाल के, फ्लिकर में भी ज़्यादा बेटर होगा। नहीं भाई, फ्लिकर तो दिख ही नहीं रहा, छोड़ दो। फ्रीक्वेंसी तो कम है ही, स्ट्रेंथ भी बहुत कम हुई है। इसको स्ट्रेंथ हल्की सी इंक्रीज करते हैं बस। नहीं हल्की सी भाई, हल्की सी, अराउंड 20। नहीं फ्लिकर इतना कुछ खास नहीं लग रहा। ब्लिंक अच्छा है गाइस, एंड ब्लिंक ज़्यादा प्रेफरेबली बेटर होगा जो भी तुम्हें एनिमेशन क्रिएट करो। एंड फाइनल टच दे के इनफ काम हो चुका है। Built an empire